जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें कि आज बात होगी 6 से 7 शेयरों के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, तो ऐसे 7 शेयरों के बारे में जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं और ये शेयर रैली कर चुके हैं, काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। कोई कोई शेयर अपने लाइफ हाई को भी तोड़ चुका है, तो कोई कोई अभी भी लाइफ हाई के नीचे है। कोई कोई शेयर में डिविडेंड मिल चुका है, किसी किसी शेयर का डिविडेंड अभी भी बाकी है। तो मैं आपको आज इन 7 शेयरों के बारे में बताऊंगा कि यदि आपकी जगह मैं होता और ये सातों शेयर होल्ड कर रहा होता तो मैं क्या करता। ठीक है साथियों, और मैं क्या करता, और दूसरी बात, इन शेयरों में मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सोचता हूँ और शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या सोचता हूँ। साथियों, इस वीडियो में आपको कोई भी बेचने की सलाह नहीं है, ना ही खरीदने की सलाह है। जो भी है सब आपकी जिम्मेदारी है, आपका पैसा है, आपने लगाया है, आप बेच सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी रहेगी। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, यानी कि BDL की। दोस्तों, ये शेयर आप देख सकते हैं पिछले 6 महीनों में 74.24% के रिटर्न दे चुका है। तो साथियों, ये शेयर मात्र पिछले 6 महीनों में ही 74-75% के रिटर्न दे चुका है। तो साथियों, मैं यदि इस शेयर में होता, मेरी होल्डिंग्स होती, मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर होता, तो मैं यहाँ पे इस शेयर का 90% क्वांटिटी जो है सेल कर देता। ठीक है साथियों, क्योंकि इसका डिविडेंड भी मिल चुका है और जितनी रैली दिखनी थी वो दिख चुकी है। शेयर अपने लाइफ हाई को तोड़ के ऊपर चला गया है, ब्रेकआउट कर दिया है। अब शेयर कभी भी करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे बड़ा प्लेयर कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकता है, जिससे कि शेयर में 20 से 25 या 30% तक की भी गिरावट आ सकती है। उस वजह से मैं अपना प्रॉफिट क्यों खोऊं, क्यों लॉस करूं मैं अपना प्रॉफिट, बताइए साथियों। हाँ ठीक है, अगर मैंने इसके 100 शेयर खरीदे हैं तो मैं इसमें से 90 शेयर को सेल करके निकल जाऊंगा और 10 शेयर को जो है होल्ड पे डाल दूंगा कि यदि शेयर और ब्रेकआउट करता है या फिर शेयर थोड़ा मोड़ा नीचे आके सपोर्ट पे आता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक नई एंट्री बना लूँगा एज अ शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है साथियों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा व्यू ये रहेगा कि मैं यहाँ पे क्या, मैं किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा रुकता नहीं हूँ, क्योंकि आजकल का जो मार्केट है साथियों, वो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को उपयुक्त नहीं लगता है। आप यही सोच रहे होंगे कि आप तो बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा होता है, ये होता है। साथियों, सब बातें देखिए ओरिजिनलिटी में, जेन्युइनली बात मैं आपको बताऊं, आजकल बड़ा प्लेयर जो है बहुत समझदार हो गया है, बहुत ज़्यादा छलिया हो गया है। इतना ट्रैप करता है ना रिटेल सेक्टर को, रिटेल लोगों को, अपने जैसे लोगों को इतना ट्रैप करता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं साथियों। मिस शेयर को 50% तक गिरा देते। मीन्स आप क्यों, कैसे नहीं निकलोगे, आपको निकलना ही पड़ेगा, निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। पहले जो, आज से 5 साल पहले का जो शेयर मार्केट होता था वो कुछ और होता था। आज तो बहुत ही मारामारी हो गई है शेयर मार्केट में। इसीलिए लॉन्ग टर्म में मैं उसी कीमत पे रहूँगा जबकि मेरे पास अथाह पैसा हो, जबकि मेरे पास काफ़ी पैसा हो। मैं कोई भी पैसा जो है डाल के रख दूँ कुछ लॉन्ग टर्म शेयर्स में, ताकि मैं उनको देखूं भी नहीं बार बार। लॉन्ग टर्म का एक नियम होता है साथियों, लॉन्ग टर्म में आपको पोर्टफोलियो साल 2 साल 3 साल तक खोल के जो है ओपन करके देखना भी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म के जो रूल्स होते हैं बहुत सख्त होते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म्स को जो है अपना पाना बहुत ही मुश्किल बात है। इसीलिए मेरी समझ से मैं यदि ऐसा होता तो मैं यहाँ पे 90% क्वांटिटी बुक करके जो है निकल जाता, अपना प्रॉफिट अपने घर ले जाता और किसी और शेयर में लगाता। साथियों, ये 7 शेयर जो हैं, इनमें यदि मैं पैसा कमा चुका होता तो मैं, आप बताइए, शेयर मार्केट में 5-6 हज़ार शेयर पड़े हैं, ज़रूरी थोड़ी है मैं इन्हीं में रिस्क लेके बना रहा हूँ और शेयरों में जाऊँगा मैं। अभी बुल रन अभी चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। आपको बता दूं मैं, अभी टेक्सटाइल में बुल रन होगा, अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो है बुल रन होगा, अभी सोलर सेक्टर में बुल रन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बुल रन होगा। तो साथियों, मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ, बताइए आप, मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ, मैं यहाँ क्यों पड़ा रहूँ, पैसा बुक करके निकालूँ और अगले शेयर में लगाऊँ। भाई इनकम करना है, खोना थोड़ी है। यहाँ पे पता है अगर 30-40% करेक्ट हो गया तो मैं क्या कर पाऊँगा। आप इसका स्टॉक पी देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ पे आप इसका स्टॉक पी देख रहे हैं 133। बताइए, 50 के ऊपर पी निकला तो मैं शेयर में रुकने वाला नहीं हूँ। ये तो 100 के ऊपर निकल गया, 150 के नज़दीक पहुँचने वाला है। तो साथियों, मैं BDL से यहाँ पे निकल जाता, एग्जिट कर देता। हाँ, 5-10 क्वान्टिटी में यहाँ पर रख लेता, जिससे कि 5-10 क्वान्टिटी क्यों रखते हैं साथियों, मैं आपको बताऊँ। 5-10 क्वांटिटी इसलिए रखते हैं ताकि शेयर के बारे में थोड़ा सा ऊपर नीचे कितना हो रहा है वो मालूम चलता रहे, इंटरेस्ट बना रहता है। यदि अपने पास शेयर की एक क्वांटिटी भी है ना पोर्टफोलियो में, तो उस शेयर में इंटरेस्ट बना रहेगा आपको। आप उसको चेक करोगे, कितना गिर रहा है, कितना बढ़ रहा है, आपकी नज़र हमेशा रहेगी उस पर। वॉच लिस्ट में शेयर वो ऐड करने से कुछ नहीं होता है, आपको भी मालूम है साथियों। मैं जो भी हो ओरिजिनल बात बताता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता हूँ, किताबी ज्ञान नहीं मैं आपको देता हूँ, मैं सिर्फ आपको ओरिजिनल ज्ञान देता हूँ।
वॉच लिस्ट में शेयर लगाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पोर्टफोलियो में यदि शेयर होगा, एक क्वांटिटी भी होगी ना, तो उस पर नज़र जरूर जाएगी आपकी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से BDL का जो है मैं आपको बता चुका हूँ सारा। BDL में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 महीने में देखिए आप, 1 महीने में कितना 31% रिटर्न है, और यहाँ पे 5 दिन में 5% का रिटर्न है। यहाँ पे 6 महीने में 75% का रिटर्न है। तो भाई 75% का रिटर्न में से मैंने 30-40% का भी रिटर्न अगर हासिल कर लिया तो भाई मैं न रुकूंगा इसमें। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं अगले शेयर की तरफ, और उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं। साथियों, अगले शेयर के बारे में बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। ये स्टॉक भी साथियों डिफेंस सेक्टर से संबंधित है, और इस कंपनी ने एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर बनाया था साथियों, और ये शेयर में भी अच्छी खासी रैली आई है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 साल में आप YTD ईयर टू डेट मीन्स अभी तक 2025 में अभी तक 31% रिटर्न दे चुका है। ये जनवरी से लेके मई तक जो है 31% रिटर्न ये यहाँ पे दे चुका है। 6 महीने में बात करेंगे तो 25% रिटर्न से हैं इसके, और 1 महीने में बात करें तो 23% इसने रिटर्न अभी तक निवेशकों को बना के जो है दे दिए हैं। तो साथियों, इस शेयर में अभी भी ये लगभग अपने लाइफ हाई के पास है। इसका लाइफ हाई 390-92 करीब पे है, और आप देखिए 390 पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 390 पे है इसका ये डे का है, लेकिन इसका 390 पे लाइफ हाई भी है। तो साथियों, मैं यहाँ पे रुकना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि साथियों आप बताइए, इसका डिविडेंड पे आउट भी मिल चुका है। बताइए अब मैं क्यों रुकूँ इसमें। डिविडेंड भी मिल चुका है, और इसने यहाँ पे 6 महीने में या फिर YTD में समझ लीजिए आप 31% का रिटर्न दे ही दिया है। 31 में से मान लीजिए मैंने 15-20% का रिटर्न यहाँ पे पा लिया है, अचीव कर लिया है। तो मैं यहाँ क्यों रुकूँ साथियों, बताइए मैं यहाँ पे क्यों रुकूँगा। मेरी अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी है तो मैं इसमें 80 क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दूंगा, 20 क्वांटिटी रखूँगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा मोड़ा यदि इसमें और अभी बाकी है, क्योंकि अभी इसने 30% रिटर्न दिए है, बाकी सेक्टर सब जो है 75% रिटर्न दे चुके हैं बाकी के स्टॉक। तो मैं यहाँ पे रुकना इसीलिए ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी 30% के रिटर्न ही हुए हैं, नीचे से लेके बॉटम से 30% तक ही ऊपर ये आया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूंगा, 20 क्वांटिटी लेकर रुकूंगा। मात्र 80% में यहाँ पे फिर भी बुक कर लूँगा, क्योंकि डिविडेंड मेरे को मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे रुकना ज़रूरी नहीं समझूंगा, वहाँ पे 20 क्वांटिटी में इसको छोड़ के जो है रख दूंगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर को। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी से 20 इसीलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि इसके जो क्या कहते हैं क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो भर भर के आए हैं और अच्छे आए हैं। इसीलिए इसकी थोड़ी सी रैली अभी और बाकी है, मीन्स 10-20% शेयर और ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा करेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे किसी भी शेयर के बारे में किसी को भी फुल नॉलेज नहीं होता है कि भाई अब इसके ऊपर जाना है, नहीं जाना है, नीचे आना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। सब लोग अपने अनुमान के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं। अनुमान मीन्स अनुमान कितना परसेंट सही होता है भाई, किसी लोगों का 50% सही होता है, 60% सही होता है, कभी कभी 80% भी सही हो जाता है। बाकी इससे आगे किसी के अनुमान सही नहीं हो सकते, इसीलिए रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। मैं साथियों मैं आपको बताऊं, मैं शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा भरोसा करता हूं। मैं साल के अंदर 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 सारे प्रॉफिट बुक करके जो है निकल जाता हूं, क्योंकि साथियों मेरे को पैसा कमाना है शेयर मार्केट में आके। यहाँ पे आके मेरे को वो सब नहीं करना है कि मैं रुका हूँ भाई मेरा शेयर गिरते जा रहा है, मैं गिरते हुए देख रहा हूँ अपने शेयर को। क्यों? किस लिए मैंने पैसा लगाया था भाई? मैं कोई अंबानी तो हूँ नहीं जो डॉलर रहने दो पैसा कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल बढ़ जाएगा। कैसे दिक्कत नहीं है? मेरे को भाई बहुत दिक्कत है। तो साथियों उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे उस तरीके से निकल जाता। अब चलते हैं साथियों, यहाँ पे अगले शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे साथियों बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। ये भैया बादशाह शेयर है डिफेंस सेक्टर का, मैं आपको बताऊं साथियों। और इसके रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं, मैं आपको बताऊं कि रिवेन्यू में डायरेक्ट यहाँ पे 200-300% का जंप हुआ है। और साथियों इसने अभी तक रिटर्न मेरे हिसाब से YTD में देखें तो यहाँ पे 20% रिटर्न दिए हैं साथियों अभी तक। तो इसके हिसाब से अभी रिटर्न यहाँ पे पूरे नहीं हुए हैं, और ये स्टॉक आगे की रैली अभी कंटिन्यू कर सकता है मेरे हिसाब से। जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से साथियों अभी इसने अपना हाई नहीं तोड़ा है, ना ही हाई के नज़दीक गया है। इसका हाई है साथियों 5600 रुपये करीब का, इसका 5600 रुपये करीब का इसका हाई जो है इसने हाई लगाया था प्रीवियस टाइम में। अभी ये 4900 मीन्स 5000 पर है, मीन्स यहाँ पे 500-600 रुपये यहाँ पे और प्लस हो सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे साथियों निकलूँगा। इसका डिविडेंड भी आ चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे निकलूँगा, लेकिन यहाँ पे 50% क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, 50% यहाँ पे छोड़ दूँगा।
अपने पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दूंगा। 50% क्वांटिटी में यहाँ पे छोड़ दूंगा अगले 10% के लिए। और मैं यहाँ पे 10 से 15% और लेना चाहता हूँ साथियों। और मैं यहाँ पे इस हिसाब से मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी। ठीक है साथियों, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट इसका भी मिल गया है, काफ़ी कम दिया है लेकिन मिल गया है इसका भी डिविडेंड पे आउट मेरे को। तो यहाँ पे भी मैं 50% यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर लूँगा, 50% यहाँ पे छोड़ दूंगा। यदि ये थोड़ा मोड़ा करेक्ट होकर और सपोर्ट से फिर से रैली करता है तो मैं वहाँ पे कुछ 10-20 क्वांटिटी और ऐड करना चाहूँगा। बाकी आप सोचो कि मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी और ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा। मेरे पास और भी स्टॉक पड़े हैं जो कि अभी रैली नहीं किए हैं, मैं वहाँ पे मेजर अमाउंट लगाना जो है चाहूँगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गई बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। ठीक है साथियों, अगले स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ पे साथियों बात कर लेते हैं भारत के एक और डिफेंस शेयर का, जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और इसने भी भारत को युद्ध स्तर पर ड्रोन्स बना के दिए हैं साथियों। ड्रोन्स फाइटर जो कि युद्ध में काम आते हैं, वॉर में काम आते हैं। कंट्री टू कंट्री जब बड़ी वॉर होती है तो वहाँ पे जो ड्रोन यूज होते हैं युद्ध में, वो फाइटर ड्रोन जो है इसने ही बना के दिए हैं। ठीक है साथियों, तो इसका नाम है साथियों कंपनियों का ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है साथियों, आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। सबसे अच्छी बात है साथियों, इस शेयर ने है यहाँ पे मात्र 1 महीने में 50% रिटर्न बना के दिए हैं निवेशकों को। 50%, वो भी विद इन अ मंथ। 1 महीने में भाई साहब 50% रिटर्न बना के दिए हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि इस शेयर में अब रुकने से क्या फ़ायदा है, बताइए। ड्रोन्स कंपनी अभी भी बना रही है, सारे जो है डिफेंस सेक्टर के और भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो उनको कंपनी अभी भी बना रही है। लेकिन साथियों ये ऑर्डर्स कब पूरे होंगे, कब अगला क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आता है नहीं आता है, क्या है क्या नहीं है। युद्ध होना रोज़ रोज़ की तो चीज़ है नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें से पूरा का पूरा 100% यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। डिविडेंड पे आउट इसका भी मिल चुका है साथियों। इस कंपनी से मैं यहाँ पे 100% निकाल दूंगा अपने सारे शेयर, यदि मेरी होल्डिंग इसमें होगी तो। बकाया साथियों अभी भी ये अपने हाई पे नहीं पहुँचा है। ठीक है साथियों, इसका हाई 2500-2600 तक का है। ये 2137 पे अभी इसका भाव चल रहा है और 2500-2600 इसका हाई है, वहाँ पे नहीं पहुँचा है और इसके पहुँचने की संभावना भी है और ये पहुँच भी जाएगा। हो सकता है वहाँ से करेक्शन खा के या फिर उसके थोड़ा सा पहले करेक्शन खा के ये नीचे जो है आ जाए। तो यहाँ पे साथियों मैं इस शेयर में से 100% एग्जिट कर जाऊँगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले शेयर के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड के बारे में। ये भी एक डिफेंस सेक्टर का अच्छा शेयर है और अच्छे इसके जो है रिजल्ट हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अच्छी सारी चीज़ें हैं। होल्डिंग पैटर्न्स भी बढ़िया है, प्राइस भी बढ़िया है, लुभावना प्राइस है। लेकिन साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 महीने में भाई साहब यहाँ पे 86% रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है अपने निवेशकों को। तो अब आप बताइए क्या जान लोगे। इस शेयर में साथियों अभी तक डिविडेंड पे आउट नहीं मिला है, हो सकता है मिले भी नहीं क्योंकि अभी अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। तो जो भी है साथियों इसमें थोड़ा सा कम डिविडेंड मिलता है क्योंकि थोड़ा सा हल्की सी छोटी कंपनी है लेकिन मजबूत कंपनी है और इम्पोर्टेंट कंपनी है। ऐसी कंपनी है ये बंद नहीं हो सकती, ये बड़ी कंपनी है। ये युद्ध स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है, सारी चीज़ों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं हर किसी चीज़ के, जहाज़ों के, इनके उनके ड्रोन्स के सर्किट्स में ये जो है उस क्षेत्र में जो है ये काम करती है। और इसने अभी तक 86% के रिटर्न दे दिए हैं और इसका पी रेशियो 100 हो चुका है। तो बताइए साथियों मैं यहाँ पे किस वजह से रुकूँ। यहाँ पे पी रेशियो इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे रुकने का बिल्कुल कोई मन यहाँ पे नहीं होना चाहिए साथियों। यहाँ पे यदि मेरे 100 शेयर होते साथियों, यहाँ पे मेरे यदि 100 क्वांटिटी होती तो मैं यहाँ पे 100 में से 100 क्वांटिटी निकाल देता, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है। अभी ये अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुँच चुका है। वहाँ पर मैं इसको पूरा का पूरा एग्जिट कर देता, डिविडेंड का लालच यहाँ पे नहीं लेता। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये भी डिफेंस सेक्टर का एक बढ़िया शेयर है और ये थोड़ा सा स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादा काम करता है। मीन्स स्पेस से संबंधित जो भी रॉकेट साइंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी जो है रहती है साथियों। अच्छा साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये शेयर जो है डिविडेंड पे आउट नहीं करता है। इस वजह से इसमें रुकने का पहला तो कोई काम है नहीं है, लॉन्ग टर्म का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि डिविडेंड ही पे आउट नहीं करता है तो भाई लॉन्ग टर्म में तो सोचना अपराध है यहाँ पे। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों 6 महीने में 50% के रिटर्न बना के स्टॉक पहले से ही दे चुका है। और अगर मैं यहाँ पे मेरे को 20, 25, 30% भी मिल गया है तो भाई बहुत है, अब यहाँ पे रुकना बेकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पी रेशियो 105 हो चुका है, तो भाई अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पे भी मैं 100% क्वांटिटी एग्जिट कर देता यदि ये मेरे पास होल्डिंग में ये शेयर जो है होता। ठीक है साथियों,
यहाँ पे मैं 100% एग्ज़िट ले लेता। भले ही कंपनी के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इन कंपनियों का ज़्यादा कुछ काम है नहीं है। घोड़े दौड़ चुके हैं, थोड़ा-सा थक चुके हैं घोड़े, तो आप घोड़ों को थोड़ा-सा खाने-पीने दीजिए, सोने दीजिए, ठीक है साथियों? थोड़ा-सा रेस्ट करने दीजिए। इसके बाद देखेंगे यदि ये सपोर्ट पे अच्छे सपोर्ट पे मिलता है, यदि इसमें दिखता है अगला क्वार्टर इनका अच्छा आता है, तो फिर से एंट्री बनाएँगे। बाकी बहुत शेयर पड़े हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, ठीक है साथियों? तो 50% रिटर्न ये अपने निवेशकों को दे चुका है और डिफेंस सेक्टर ने इस बार मज़े कर दिए भैया, सारे शेयर होल्डरों के मज़े कर दिए, मैं तो बता रहा हूँ, एकदम मज़ा आ गया है। ठीक है साथियों, अगला शेयर भी चेक कर लेते हैं आपके लिए साथियों। साथियों लास्ट शेयर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी कि GRSE। इस शेयर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये शेयर शिप बनाता है, शिप बिल्डर जैसा कि नाम से ही है, शिप बिल्डर्स। ये शेयर जो है शिप बनाता है, शिप मीन्स जहाज़ वगैरह, जहाज़ के पार्ट वगैरह सारी चीज़ें बनाता है और डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा रोल है इसका। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब 6 महीनों में, भाई साहब 6 महीनों में आप देखिए यहाँ पे 6 महीनों में यहाँ पे 80% का रिटर्न यहाँ पे मिल गया है। ये शेयर बहुत भागा है साथियों, 6 महीने में 80% रिटर्न दे दिए हैं, 1336 रुपये प्लस कर दिए गए हैं डायरेक्टली। तो साथियों और दूसरी बात ये है इसका डिविडेंड पे आउट भी मिल चुका है साथियों। और तीसरी बात ये है कि ये अपने लाइफ हाई पर ही है, इसका लाइफ हाई 3031 लगभग है, तो ये वहीं पे है, 3000 के प्राइस पे अभी अवेलेबल है। तो इस वजह से साथियों एक और चीज़ है इसमें साथियों, पी रेशियो भी इसका 50 के ऊपर निकल चुका है। तो साथियों मैं ज़्यादातर ऐसे स्टॉक्स में रुकता नहीं हूँ जिनका पी रेशियो 50 के ऊपर निकल चुका है। साथियों मेरे को कोई कंपनी, किसी भी कंपनी को MRF नहीं बनाना है, MRF टायर नहीं बनाना है, क्योंकि वो कुछ एक ही कंपनी होती है जो MRF टायर बन पाती है और उसका स्टॉक भी जो है 200 के ऊपर भी निकल जाता है, तब भी वो प्रॉफिट देते रहता है। तो मेरे को उन चक्करों में नहीं पड़ना है कि मैं सब शेयर को MRF टायर समझूँ और यहाँ पर बैठा रहूँ। ठीक है, यहाँ पे साथियों मैं पूरा का पूरा यहाँ पे 100% स्टैक अपना बेच के जो है निकल जाऊँगा बिना सोचे समझे। ठीक है साथियों, तो ये तो रही इन 7 शेयरों के बारे में इन्फॉर्मेशन साथियों। यदि ये 7 शेयर में मेरी होल्डिंग होती तो मैं क्या करता, मैंने आपको जो है जेन्युइनली बता दिया साथियों। यदि आपको आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी सवाल आ रहा हो, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा साथियों। और साथियों भागे कहाँ जा रहे हैं आप, पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करके जाइए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए जो है बना सकूँ। बाकी साथियों चलते हैं, जय हिंद।